बड़े इवेंट में शाहीनों की पहली आजमाइश। T20 वर्ल्ड कप के पहले टाकरे में अमरीकी टीम की दावत पर पहले बैटिंग इम्तिहान बन गई। मोहम्मद रिजवान 9 रन बनाकर आउट। उस्मान खान सिर्फ 3 रन के मेहमान। फखर जमान भी 11 रन बनाकर चलते बने। डालस के मैदान में कौमी टीम को मुश्किलात का सामना। अमरीकी टीम कई ममालिक के खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन। भारतीय गुजरात से ताल्लुक रखने वाले मुनानक पटेल अमरीकी टीम के कप्तान, सौरभ नेकवाल और हरमीत पटेल भारत के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप में इन एक्शन रहे। फास्ट बॉलर अली खान पाकिस्तान के शहर अटक के रिहायशी सुपर लीग में भी खेलते रहे। शायान जहांगीर कराची में पैदा हुए। आंद्रेस घाउस जनूबी अफ्रीका और कोरी एंडरसन न्यूजीलैंड से अमरीका आए। स्टीवन टेलर और एरॉन जोन्स मुकामी खिलाड़ियों में शामिल। टीम जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गई T20 में, इसमें यंगस्टर और सीनियर प्लेयर्स के इश्तराक से ये टीम बनी है। बहुत ही अच्छा कॉम्पोजिशन बना है। उम्मीद करता हूँ एज अ फॉर्मर कैप्टन के पाकिस्तान टीम जीत सकती है। बिल्कुल ये वर्ल्ड कप जीत सकती है। साबिक कप्तान मोइन खान वर्ल्ड कप में टीम से अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरउम्मीद। सीनियर्स के साथ जूनियर खिलाड़ियों का इंतखाब खुशाइन करार दे दिया। स्क्वैश लीजेंड जहांगीर खान, टेनिस स्टार आसामुल हक और कोहपैमा शहरोज काशिफ का भी कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बाबर आजम मुसलसल तीसरे T20 वर्ल्ड कप में टीम के कप्तान। 2021 के टूर्नामेंट में कौमी टीम की कारकर्दगी शानदार रही। पहली बार रिवायती हरीफ को इवेंट में हराया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों वाहिद शिकस्त के बायस फाइनल में न जा सकी। 2022 में भारत और जिम्बाब्वे से इब्तदाई 2 मैचेस में शिकस्त के बाद शाहीन कम बैक करके फाइनल तक पहुंचे, लेकिन इंग्लिश टीम मुकद्दर की सिकंदर ठहरी। बड़े इवेंट में हाई वोल्टेज टाकरे के अभी से चर्चे। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत इतवार को टकराएंगे। क्रिकेट माहिरीन ने गैर मयारी पिचेस से रिवायती टाकरे की खूबसूरती मांद पड़ने का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तानी और भारतीय टीमों के साबिक कप्तान रमीज राजा और आकाश चोपड़ा पिचेस के गैर मयारी होने पर मुत्तफिक। कौमी क्रिकेटर्स भी हाई वोल्टेज टाकरे के लिए बेचैन। शाहीनों ने रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए कमर कस ली। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का फातिहाना आगाज। ओमान को बासानी शिकस्त दे दी। ऑलराउंड कारकर्दगी पर मार्कस स्टोइनिस मैन ऑफ द मैच करार। डेविड वार्नर के 51 गेंदों पर 56 रन। जारे मिजाज बैटर वार्नर ने T20 में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से सबसे ज्यादा रन बनाने का एजाज अपने नाम कर लिया। दूसरे मैच में युगांडा ने पापुआ न्यू गिनी को सख्त मुकाबले के बाद 3 विकेटों से हरा दिया। कैदी तन्हाई में रखने और वुकला तक रसाई न मिलने का बानी PTI का दावा मुस्तरद। हुकूमत ने अडियाला जेल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के सेल और दस्तयाब सहूलियात की तस्वीर जारी कर दी। तहरीक इंसाफ के बानी को जेल में किताबें, एयर कूलर, TV और वर्जिश की मशीनों समेत तमाम जरूरी सहूलियात फराहम की गयी। हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। बयान की हकीकत जांचने के लिए कमीशन मुकर्रर करने की भी पेशकश। नैब तरमीम कल अदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी बेंच में शामिल थे। मुतनाज़ा ट्वीट केस में बानी PTI से पूछगछ के लिए FIA टीम की अडियाला जेल में आमद। 2 रुकनी टीम की साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात न हो सकी। इमरान खान ने पहले भी तफ्तीश में शामिल होने से इनकार कर दिया था। करने को तैयार है, लेकिन बात किस बुनियाद पे होगी? पहली बात तो ये होगी कि इमरान खान पर झूठे और जाली केस बनाए गए, न सर था न पाँव था। अब इसका जिम्मेदार कौन है? सजा किसको दी जाएगी ये काम करने की कि जाली केस जो बनाया गया और उसमें इतना लंबा 300 दिन ज्यादा इमरान खान को जेल में रखा गया, अभी भी जाली केसों में मजीद रखा हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को तैयार, लेकिन बात किस बुनियाद पर होगी? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी PTI पर मुकदमात जाली करार दे दिए। मुबैना झूठे केसेस बनाने और बार बार आइन शिकनी का हिसाब तो देना पड़ेगा। मुद्दई और गवाह एक हों तो मुल्क कैसे चलेगा? अली अमीन गंडापुर का सवाल। फैसल करीम कुंडी का अली अमीन गंडापुर पर तालिबान को भत्ता देने और एक MPA को कत्ल कराने का इल्जाम। 9 मई जैसे हालात बनाने को कोशिश की गई तो रियासत कुचल देगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का इंतबाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन की मुख्तसर मुद्दत में तेज रफ्तार तरक्की मशअल राह करार दे दी। पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस रिसेप्शन से खिताब में
पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन का मॉडल अपनाने का ऐलान। दोनों ममालिक की दोस्ती और भाईचारे की कहीं मिसाल नहीं मिलती। विशाम वाक़े पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। वजीर आजम का बीजिंग में जोंग ग्वानकॉन साइंस पार्क का भी दौरा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुत्तहदा अरब अमारात के सफीर की मुलाकात। ज़राई तहक़ीक़, टेक्नोलॉजी और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट और डेयरी फार्मिंग के मुआवनत से मुतालिक जायजा लिया गया। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के ताल्लुकात भाइयों जैसे हैं। लीगी सदर की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने मुत्तहदा अरब अमारात की $10 अरब की सरमायाकारी के ऐलान को सराहा। इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक केस की समाअत। वकील नून लीग ने ट्रिब्यूनल के इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करने पर एतराज उठा दिया। जल्दी इंसाफ मिलना कानून की जरूरत है। वकील शोएब शाहीन के दलाइल मुकम्मल। समाअत कल तक मुलतवी। दारुल हुकूमत के तीनों हलकों के नताइज ट्रिब्यूनल में चैलेंज किए गए। केस अभी चले नहीं। मीडिया ट्रायल और जुर्माने हो जाते हैं। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी की गुफ्तगू। ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और शरीक मुलजिम पर फर्जी जुर्म आयद करने के लिए 5 जुलाई की तारीख मुकर्रर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की आज हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त दायर। आलिया हमजा जमानत पर रिहाई के बाद सरगोदा डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर से फिर गिरफ्तार। गुजरावाला पुलिस ने 9 मई के मुकदमे में हिरासत में ले लिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से सनम जावेद, आलिया हमजा और दीगर कारकुनों की अदम रिहाई के खिलाफ पंजाब असम्बली में तहरीक इल्तिवा जमा करा दी गई। मुल्क में लाकानूनियत की वजह से बैरून मुल्क से सरमायाकारी रुक गई। तहरीक इल्तिवा का मतन। 9 मौलूदों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने के केस में सारिम बर्नी को डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। सारिम बर्नी ने 1 साल के दौरान अमरीकी वालिदैन को गोद देने के नाम पर 20 नौमौलूदों को स्मगल किया। 15 से ज़ायद लड़कियां शामिल। अमेरिका भेजने वाली आखिरी लड़की 10 लाख रुपए में खरीदी गई। सारिम बर्नी पर मुकदमे की तफसीलात भी सामने आ गई। सारिम बर्नी की अहलिया को भी शामिल तफ्तीश किए जाने का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्क भर में अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। रिपोर्टिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और मुताल्लिका कवानीन का ख्याल रखने की हिदायत। गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर पैमरा कार्रवाई कर सकती है। अदालत ने हुक्म इम्तना में तौसी करते हुए समाअत 27 जून तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला सिंध का सैलाब मुतासरीन को घरों में बसाकर दम लेने का आज़म। 21 लाख मकानात की तामीर दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट करार दे दिया। 1 करोड़ 20 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर सिंध ने कराची में नौजवानों की टारगेट किलिंग पर सवालात उठा दिए। कातिलों को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। कामरान टिसोरी का मकतूल ब्लॉगर के बच्चों की किफालत का भी ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में स्ट्रीट क्राइम दहशतगर्दी करार दे दिए। शहर कायद में नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है। अवाम खौफ व हिरास में मुब्तला है। अमीर जमात इस्लामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत सिंध का सेफ सिटी प्रोजेक्ट को कराची के बाद दीगर शहरों तक तौसी देने का फैसला। हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सखर और लाड़काना में भी जराइम रोकने के लिए कैमरे लगाए जाएंगे। आइंदा माली साल मंसूबे के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। मियावाली में थाना ईसा खैर की हुदूद में वैन पर फायरिंग, 3 अफराद कत्ल, 6 जख्मी हो गए। लसबेला में मोटरसाइकिल से टकराने के बाद कोच में आग लग गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। जामशोरों में कार और वैन की टक्कर से खातून और बच्चे समेत 5 अफराद जान से गए। लाहौर किला के हंजरवाल में मालिक मकान की किराएदार खातून से मुबैना ज्यादती। मुतासरा खातून ने 15 की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार करा दिया। साहिवाल में पुलिस एहलकार की 19 साल लड़की से गन पॉइंट पर मुबैना ज्यादती। मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में गैस्ट्रो और डायरिया फैलने से हजारों अफराद मुतासर। मतली, पेट में दर्द और बुखार की अलामात आम हो गईं। शहरी घर का खाना खाएं, पानी उबाल कर पिएं, एंटीबायोटिक इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर्स का मशवरा। लाहौर में 10 रोज कबल गन पॉइंट पर छीने गए बकरे शहरी को वापस मिल गए। पुलिस ने वारदात में मुलव्विस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके बकरे बरामद किए।
पंजाब पुलिस जिसे पकड़ना चाहे वो बच नहीं पाता। शहरी बकरे मिलने पर खुशी से सरशार। ईद उल अज़हा कब होगी? ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास कल कराची में होगा। सपार को वजारत मजहबी उमूर और महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी इजलास में शरीक होंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। साहिबाल, शोरकोट, मंडी बहाउद्दीन और जोहराबाद में बारिश और जालाबारी। मुल्तान में आंधी और तूफानी हवाओं का राज। निश्तर अस्पताल की दीवार गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक, 3 जख्मी। गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने के बाद मौसम खुशगवार। मानसून सीजन के दौरान बलाई इलाकों में मामूल से ज्यादा बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी का खदशा। आवाम को मजीद महंगी बिजली के झटके। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 33 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में इजाफा किया गया। इजाफी वसूलियां जून के बिल्स में की जाएंगी कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। इसराइली फौज के गजा पर मजालिम थम ना सके। नसीरत कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत चलने वाले स्कूल पर बम बरसा दिए गए। पनागुज़ीन ख़वातीन और बच्चों समेत 40 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 68 शहादतों के साथ मजमूई शहादतों की तादाद 36,654 हो गई। 83,309 जख्मी। स्पेन का आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी के केस में फरीक बनने का ऐलान। मैड्रिड में फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा समेत मशरिक़ी वस्ता मुल्कों के कई रहनुमाओं के स्पेनिश वज़ीर आज़म से मुलाकात। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो गया। पाकिस्तान एशिया पैसिफिक ग्रुप में गैर मुस्तकिल रुकन का उम्मीदवार था। 182 ममालिक ने हक में वोट दिया। पाकिस्तान खित्ते में अमन सलामती, फ़लस्तीन और कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के उसूल को बरकरार रखने पर तवज्जो देगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और सऊदी अरब फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में आमने सामने। दोनों टीमों की फुटबॉल जाल में फेंकने की सर तोड़ कोशिशें। यूट्यूब ने हटाया तो खिलाड़ियों ने अपनाया। ओमानी टीम बेसुरे गुलूकार चाहत फतेह अली खान की मद्दाह निकली। आईसीसी ने खिलाड़ियों के गाए हुए गाने बद्दोबदी की वीडियो जारी कर दी। इस्लामाबाद में फ़िज़ाई मेडिकल कॉलेज का 3रा कॉन्वोकेशन। पाक बहरिया के साबिक सरबराह तारिक रफीक भट्ट ने 120 तलबा को स्नात से नवाजा। आला सिविल अस्करी हुक्काम की भी तकरीब में शिरकत।